विटामिन ए की कमी का प्रभाव। सर्वप्रथम विटामिन ए की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाती है। विटामिन ए की कमी जो लंबे समय तक बनी रहती है तो अस्थियों का वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से नहीं होता, बल्कि जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं वे शरीर की अन्य हड्डियों से ज़्यादा अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि खोपड़ी का क्षेत्रफल कम रह जाता है और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। मस्तिष्क के दबाव पड़ने से मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं दब जाती हैं और जब बुरी तरह दब जाती हैं तो उसमें छिद्र भी हो जाते हैं। परिणामतः व्यक्ति अंधा हो जाता है। दूसरा, यदि हम देखें, गुर्दों में पथरी पड़ जाना। गुर्दों के आंतरिक सतह पर आच्छादित ऊतक का आवरण चढ़ाता है जो निरंतर श्लेष्मा स्रावित करता है। विटामिन ए के अभाव से यह स्राव बंद हो जाता है, जिससे वे सूखे, कठोर और बेजान हो जाते हैं और गुर्दे में पथरी हो जाती है। फ्राइनोडर्मा। विटामिन ए के अभाव से त्वचा में जो पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं वह ठीक प्रकार से काम नहीं करती, अर्थात पसीना बाहर नहीं निकल पाता, जिससे त्वचा सूखी, खुरदरी, रुक्ष और कठोर हो जाती है और त्वचा के ऊपर की तरफ फॉलिकल्स हो जाते हैं। इसे हम हाइपरकेरोटिसिस कहते हैं। त्वचा पर छोटे छोटे दाने भी निकल जाते हैं और त्वचा कछुए की त्वचा जैसी दिखाई देने लगती है। प्रजनन शक्ति का नष्ट हो जाना। विटामिन ए की कमी से पुरुषों की जननेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है और शुक्राणुओं के निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। श्लेष्मिक झिल्लियों का निष्क्रिय हो जाना। पाचन अंग, श्वसन नली, मूत्र उत्सर्जन अंग, प्रजनन आदि अंगों पर जो श्लेष्मिक झिल्ली चढ़ी रहती है, श्लेष्मिक झिल्ली से निरंतर श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। श्लेष्मा इन अंगों को नम, मुलायम तथा कोमल बनाए रखता है। साथ ही इन अंगों के बाहरी जीवाणु, रोगाणुओं से भी रक्षा करता है। परंतु जब विटामिन ए की कमी के कारण म्यूकस का स्राव नहीं हो पाता तो यह सूखे हो जाते हैं और इन पर पपड़ी सी जम जाती है और इनकी कोमलता नष्ट हो जाती है। ऐसे में जीवाणु इस पर आक्रमण कर देते हैं। रतौंधी। शरीर में विटामिन ए की कमी के प्रभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी आंखों का रोग है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे या कम रोशनी में व्यक्ति को दिखाई नहीं देखा जाता है और यदि रोशनी से अंधेरे में जाने पर कुछ देर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। जैसे हमने पूर्व में भी कहा था कि आंखों के रेटिना में छड़ और सूजियां पाई जाती हैं। छड़ में रोडोप्सिन और सूजियों में इडोप्सिन होता है। जब छड़ में जो रोडोप्सिन है वो हमें अंधेरे में देखने में सहायता करता है और ओडोप्सिन हमें रंग विभेद और तेज रोशनी में देखने में सहायता करता है। लेकिन यदि विटामिन ए कम हो तो एल्डिहाइड का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, जेरोप्थेलीमिया। यदि आहार में निरंतर विटामिन ए की कमी बनी रहती है तो जेरोप्थेलीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से आँख के कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली प्रभावित हो जाती है। कॉर्निया सूज जाता है। परिणाम से कैरोटिनाइजेशन देखने को मिलता है और कॉर्निया के भीतरी भाग धुएं युक्त बादल में बदल जाता है और धीरे धीरे आँख की रोशनी नष्ट हो जाती है। बिटॉट का धब्बा। विटामिन ए के अभाव के कारण आँख के भीतरी भाग की झिल्ली की श्लेष्मिक परत पर भूरे रंग के त्रिकोणीय धब्बे पड़ जाते हैं। कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने जैसी रचना दिखाई देने लगती है और पलकें भी आपस में चिपक जाती हैं। जेरोसिस कंजक्टाइवा। विटामिन ए की कमी से कंजक्टाइवा सूखकर मोटा हो जाता है। इस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कभी कभी इन पर घाव भी हो जाते हैं। ऐसी आंखों के श्लेष्मिक झिल्ली के ठीक प्रकार से काम न कर पाने के कारण अर्थात नष्ट हो जाने के कारण ऐसा होता है। आँख में खुजली मचती है। श्लेष्मिक झिल्लियों के सूखने से कंजक्टाइवा में धुएं जैसी सफेदी छा जाती है। आंखों में दर्द रहने लगता है और जब रोग बढ़ जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। जेरोसिस कॉर्निया। विटामिन ए के अभाव में अश्रु ग्रंथियां सूख जाती हैं, जिससे आंसुओं का निकलना बंद हो जाता है और आँख का कॉर्निया सूख जाता है। इसकी पारदर्शिता नष्ट हो जाती है, जिसे हम जेरोसिस कॉर्निया कहते हैं। केरेटोमलेशिया। विटामिन ए के अभाव के कारण जब आच्छादक ऊतक नष्ट हो जाता है तो बिटॉट का धब्बा, जेरोसिस कंजक्टाइवा होने के बावजूद भी यदि हम आंखों पर ध्यान नहीं देते
और इनका उपचार नहीं कराते हैं, उस स्थिति में कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है और यह इसकी भीतर की सतह तक को प्रभावित कर जाती है, जिससे कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है। कॉर्निया का भीतरी हिस्सा गल जाता है, इस पर घाव हो जाते हैं और जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इससे कॉर्निया जब नष्ट हो जाता है तो इसे हम केरेटोमलेशिया कहते हैं। अस्थि तथा कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन। विटामिन ए की कमी से शरीर की अस्थियों एवं उपास्थियों में विनाशात्मक परिवर्तन आ जाता है। विटामिन ए की कमी को रोकने तथा उपचार के लिए भारत सरकार ने एक विस्तृत कार्यक्रम चलाया है, जिसे हम राष्ट्रीय अंधता निवारक कार्यक्रम कहते हैं। इसमें 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की डोज दी जाती है और हर 6 महीने बाद एक खुराक दी जाती है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में यह फ्री मिलती है। विटामिन ए की अधिकता, जितने इसकी कमी हानिकारक है उतनी ही भयंकर इसकी अधिकता भी होती है। यदि विटामिन ए व्यक्ति अधिक मात्रा में लेता है तो उसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें है भूख की कमी, जोड़ों में दर्द, आँख के रेटिना में रक्त स्राव, यकृत का बढ़ जाना, पैर की हड्डियों में सूजन, त्वचा का शुष्क एवं खुरदरी हो जाना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, सांस लेने में कठिनाई, रक्त सीरम में विटामिन ए का बढ़ना, होंठ और फुंसियों एवं होंठ पर फुंसी एवं छाले। विटामिन ए के साधन, यदि हम विटामिन ए को देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और प्राप्ति के साधनों में उत्तम साधन यदि हम देखें तो मक्खन, घी, संपूर्ण अंडा, दूध, पालक, मूली के पत्ते, पपीता, आम आदि भोज्य पदार्थों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन उत्तम स्रोत अगर हम यदि देखें तो ये मछली का तेल, बकरी, भेड़ तथा सुअर का यकृत जो है इसके बहुत अच्छे साधन माने जाते हैं। वनस्पति भोज्य पदार्थों में लाल ताड़ का तेल, धनिया पत्ता, गाजर, सहजन के पत्ते आदि बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं। इसके अलावा और यदि हम देखें जो कम मात्रा में मिलता है उनमें है पत्ता गोभी, मेथी के पत्ते, पुदीना, कद्दू, संतरा, टमाटर, यह विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा हम दूध में भी देखें तो गाय का दूध, माँ का दूध और वसायुक्त मछलियों में भी इसकी मात्रा अधिक रहती है। विटामिन ए का अवशोषण, जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण करते हैं तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में ही होता है। विटामिन ए का एस्टर का साबुनीकरण पैंक्रियाटिक लाइपेज से होता है तथा इसका इमल्सिफिकेशन छोटी आंत के पक्वाशय तथा जैजुनम भाग में होता है। विटामिन ए के अवशोषण हेतु पर्याप्त मात्रा में हमें पित्त रस की आवश्यकता पड़ती है। यकृत में कुछ मात्रा में कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करने की क्षमता होती है, परंतु यकृत के योग, यदि यकृत का सिरोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस बी की दशा में जब पित्त रस का पर्याप्त मात्रा में स्रवण नहीं होता है तो हमारे शरीर में विटामिन ए का पूर्ण अवशोषण भी नहीं हो पाता है। बीटा कैरोटीन कैरोटीनेज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है और इसका संग्रह यकृत में होता है, परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तित होना, पित्त रस का क्रियाशील होना और वसा की उपस्थिति होना भी अनिवार्य है। विटामिन ए का अवशोषण छोटी आंत में होने के बाद श्लेष्मिक झिल्लियों से होकर लसिका वाहिनियों में चला जाता है। अवशोषण के समय विटामिन ए पामिटिक अम्ल के साथ मिलकर एस्टर्स बनाता है। सामान्यतः विटामिन ए के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से निम्न होते हैं। पहला, विटामिन ए की मात्रा। यदि आपके भोजन में विटामिन ए पर्याप्त है तो फिर इसकी कमी नहीं होगी। खनिज तेल, खनिज तेलों में जैसा हम जानते हैं विटामिन ए बहुत होता है और इन्हीं के द्वारा इनका अवशोषण भी होता है। विटामिन ई की कमी, पित्त रस की कमी, प्रोटीन की कमी और अतिसार बार बार हो तो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। अवशोषण के पश्चात विटामिन ए
लसिका वाहिनियों से थोरेसिक डक्ट द्वारा रक्त में पहुंचता है और वहीं से यकृत में पहुंचता है, जहां इसका जलीय अपघटन अल्कोहल के रूप में हो जाता है। यह अल्कोहल प्रोटीन के साथ यौगिक बनाकर रक्त में आते हैं तथा रक्त से शरीर के ऊतक, कोशों तथा तंतुओं में पहुंचाए जाते हैं। विटामिन ए का संग्रहण। शरीर में विटामिन ए के संग्रहण की अद्भुत और क्षमता होती है। 95% विटामिन ए यकृत के कुप्पर कोशिकाओं में संग्रहित होता है और कुछ अंश गुर्दे, फेफड़े एवं वसीय ऊतकों में भी संग्रहित हो जाता है। यकृत में विटामिन ए के संग्रहित करने की क्षमता 1 से 2% या इंटरनेशनल यूनिट के रूप में संग्रहित रहता है। यकृत में विटामिन ए संग्रहण को क्षमता जन्म के समय कम और तथा उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यदि विटामिन ए का उत्सर्जन देखें तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसलिए इसका मूत्र के द्वारा अपसर्जन नहीं होता है। यकृत में विटामिन ए एक अधिकतम सीमा तक संग्रहित हो सकता है। कुछ मात्रा में पित्त लवण के साथ मिलकर यह मल में भी विसर्जित हो जाता है और जो खासी मात्रा दूध पिलाती है उसके द्वारा भी कुछ मात्रा में विटामिन ए बच्चे के शरीर में चला जाता है।